हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रैपिड गुरुकुल में। पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। इस वीडियो में हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम मगध साम्राज्य के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपदों का मतलब है, जिस तरह इस टाइम 28 राज्य हैं, उसी तरह पहले 16 राज्य होते थे, जिसे हम 16 महाजनपद के नाम से जानते थे, जिसका उल्लेख बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है। तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वो सब मगध जनपद था, जिसे मगध साम्राज्य भी कहते हैं। तो मगध साम्राज्य जो है वो 7 वंशों में बटा था, जिसका पहला वंश हर्यक वंश था। तो चलिए हम हर्यक वंश के बारे में देखते हैं। तो हर्यक वंश का प्रथम शासक जो था वो बिंबिसार था, जिसने अंगराज पर अधिकार कर उसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को दे दिया। साथ ही जो हर्यक वंश का शासक बिंबिसार था, वो वैवाहिक संबंधों को सबसे पहले आधार बनाया था साम्राज्य विस्तार के लिए। तो क्वेश्चन भी पूछता है कि वो कौन सा शासक था जिसने वैवाहिक संबंधों को साम्राज्य विस्तार के लिए आधार बनाया। तो वो बिंबिसार था। तो इसने अपना पहला विवाह कौशल राज प्रसेनजीत की बहन महाकौशल से किया, जिससे इसको दहेज में काशी मिला। साथ ही इसने अपना दूसरा विवाह लिच्छवी गणराजकुमारी चेलना से किया, जो कि चेटक की बहन थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ था। फिर बिंबिसार ने अपना तीसरा विवाह मद्रकुल के प्रधान पुत्री क्षेमा से किया है। ये तीनों इनकी पत्नियों का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे आप याद कर लीजिएगा। तो मगध की वास्तविक शत्रुता अवंती राज चंद्रप्रद्योत से थी। आगे चलकर इन दोनों की मित्रता हो गई। चंद्रप्रद्योत की चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। जो जीवक था इनका राज्य वैद्य था। क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रप्रद्योत की चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने किस राज्य वैद्य को भेजा। तो वो जीवक को भेजा था। साथ ही क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सर्वप्रथम मित्रता को साम्राज्य विस्तार के आधार किसने बनाया। तो वो भी बिंबिसार ने ही किया था, मित्रता और वैवाहिक जीवन इन दोनों का। फिर मगध की आरंभिक राजधानी थी वो गिरिव्रज थी। आगे चलकर बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगृह बनाई। चार सौ 452 ईसा पूर्व में अजातशत्रु, जो बिंबिसार का पुत्र था, उसने अपने पिता यानी कि बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु को हम कुड़िक के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं उदयन के बारे में। 460 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपने पिता की हत्या कर यानी कि अजातशत्रु की हत्या कर मगध के सिंहासन पर बैठा। हर्यक वंश के शासन में उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया। साथ ही क्वेश्चन पूछता है कि गंगा एवं सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक बसाने वाला वो कौन सा शासक था। तो वो उदयन था और इसने मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र बना दी। राजगृह से हटाकर इसने फिर पाटलिपुत्र बनाया। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था और जिसकी हत्या उसके मंत्री शिशुनाग ने कर दिया था। नागदशक की हत्या शिशुनाग ने किया और मगध के सिंहासन पर शिशुनाग वंश की स्थापना किया। तो अब हर्यक वंश खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं शिशुनाग वंश की। तो शिशुनाग वंश में जो शिशुनाग के मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर दिया। जो अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र किया था, अब शिशुनाग ने फिर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर दिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो कालाशोक था, जिसे हम काकवड़ के नाम से जानते हैं, इसे हम काकवड़ इसलिए कहते थे क्योंकि यह बहुत ही काला था। जो कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी था, वो मगध की राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र लाया। फिर यह
इसका राजधानी, मगध का राजधानी वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्र लाया। इसको याद करना बहुत ही आसान है, हम इसे स्टोरी के तौर पे याद कर सकते हैं। आप 1 से 2 बार इसे देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। फिर शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो है वो नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दी। इसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दी। अब महापद्म नंद से हम नंद वंश की स्थापना होती है। तो चलिए अब हम नंद वंश के बारे में देखते हैं। अब हम आते हैं नंद वंश के बारे में। तो महापद्म नंद ने मगध के राज्य शासक पर नंद वंश की नींव रखी। महापद्म नंद ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, जिसका एकरावट की उपाधि दी गई। इन्होंने एक महान विशाल साम्राज्य स्थापित किया था, इसलिए इन्हें एकरावट की उपाधि दी गई थी। धनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। तो चलिए इन सब का मैं एक बार आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ, आपको कैसे याद रखना है। सबसे पहले आता है हर्यक वंश, फिर आता है शिशुनाग वंश, उसके बाद आता है शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश। ठीक, इन तीनों के बारे में हम देखते हैं। तो हर्यक जो वंश था, इसका प्रथम शासक बिंबिसार हुआ। ठीक, अब जो बिंबिसार था, इसका पुत्र अजातशत्रु हुआ। फिर अजातशत्रु का पुत्र जो उदयन हुआ। फिर उदयन का जो नागदशक था, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसकी हत्या जो है शिशुनाग ने कर दी। अब ये शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना किया। फिर शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ, जिसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दिया। और महापद्म नंद ने ही नंद वंश की स्थापना किया, जिसका नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। तो इस तरह आप इसे स्टोरी के तौर पे एक डायग्राम बना के आप याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन, हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? आप लोग भी बताइए। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने वैवाहिक संबंधों को आधार बनाया? तो वो था बिंबिसार। मैंने आपको पहले भी बता दिया था। बिंबिसार की हत्या किसने की? तो बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था और बिंबिसार इसका पहला शासक था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का स्थापना या स्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का स्थापक शिशुनाग था। इसके नाम से ही हम याद कर सकते हैं। शिशुनाग ने अपने नाम पे इस वंश का नाम रखा था। शिशुनाग इसका नाम था और शिशुनाग वंश रखा था। तो शिशुनाग वंश का स्थापक शिशुनाग हो जाएगा। किसे काकवड़ के नाम से जानते हैं? हम कालाशोक को काकवड़ के नाम से जानते थे। इसे हम काकवड़ इसलिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत इसके नाम में ही काला है और ये काकवड़ में मतलब भी होता है काला। तो कालाशोक बहुत ही काला था, इसलिए इसे काकवड़ के नाम से भी हम जानते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा वंश भारत में पितृहीनता वंश के रूप में जाना जाता है? तो हम हर्यक वंश को पितृहीनता वंश के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो बिंबिसार था उसका पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की मौत कर हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। फिर अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, उसने भी अपने पिता की हत्या किया और राजगद्दी पर बैठा। इसलिए हम इस हर्यक वंश को ही पितृहीनता वंश के नाम से जानते हैं।
भारतीय इतिहास में नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला शासक कौन था? तो नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला एक ही शासक था, वो था बिंबिसार। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी थी, जिसकी स्थापना उदयन ने की थी। राजगृह थी जिसकी स्थापना ये बिंबिसार ने किया था। गिरिब्रज भी थी। बस ये आंसर डी हो जाएगा, जो इसकी राजधानी नहीं थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया। तो वह राज्य हो जाएगा मगध, जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पटना शहर का पुराना नाम क्या था? तो पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से भी जाना जाता था। हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया? तो यह मैंने आपको बताया भी था, उदयन था जिसने पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो का पिन मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, और साथ ही आगे हम अपने अगली वीडियो में हम मौर्य यानी कि मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो, और आप किस वीडियो या कौन सी वीडियो चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।